कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और इस समय कविता की इकाई चल रही है। कविता की इकाई में मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है उसकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। भारत भारती की बात करेंगे। भारत भारती के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी तीनों खंडों की बात भारत भारती में हम लोग करेंगे। भारत भारती में जो अतीत खंड है, वर्तमान खंड है, भविष्यत खंड है, तीनों खंडों की बात करेंगे। और साथ ही साथ मैथिली शरण गुप्त का जो साकेत आपके पाठ्यक्रम में लगा है, साकेत का जो नवम सर्ग आपके पाठ्यक्रम में है, उसकी भी चर्चा यहाँ पर करते चलेंगे। जो हमारे पेड मेंबर्स हैं वो ज़रूर ध्यान दें कि कॉपी पेन लेकर बैठा करें। खासकर जिनका एडमिशन अभी आज हुआ है वो लोग ज़रूर ध्यान रखें। जिनकी आज पहली कक्षा है, जैसे अर्चना है, विनीत हैं, महेश हैं, सुरेखा हैं, ये लोग ज़रूर ध्यान रखें कि कॉपी पेन लेकर ही बैठा करें आप लोग। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त की। और आज का ये वीडियो लेक्चर पब्लिश है, सभी लोगों के लिए है। एक पार्ट इसका पब्लिश किया जा रहा है मैथिली शरण गुप्त की रचना। तो आप भी अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए। और इसमें बहुत सारी चीज़ आपके लिए परीक्षा में मदद करेंगी। परीक्षा में बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिल भी सकती हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो अंत तक जरूर बने रहें। शुरू करते हैं। मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें दद्दा भी कहा जाता है, इनका जन्म 1886 ईस्वी में और देहांत 1964 ईस्वी में हुआ। ये द्विवेदी युगीन प्रतिनिधि कवि हैं और इनके काव्य गुरु हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। जब काव्य गुरु की बात आती है कि काव्य गुरु इनके कौन हैं, तो काव्य गुरु हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात होती है तो इनकी रचना जो साकेत है, मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत की जब भूमिका आप पढ़ेंगे, निवेदन आप पढ़ेंगे, तो उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि आचार्य पूज्य द्विवेदी जी महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना मानो उनकी कृपा का मूल्य निर्धारित करने की ढिठाई करना है। वह मुझे ना अपनाते तो मैं आज इस प्रकार आप लोगों के समक्ष खड़े होने में भी समर्थ नहीं होता। यह समर्थ होता या नहीं कौन कह सकता है। और फिर बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति दी कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो इस तरीके से ये पंक्तियां भी परीक्षाओं में खूब पूछी जाती हैं। मैथिली शरण गुप्त की आरंभिक जो रचनाएं थीं वह शोभकारक पत्रिका में प्रकाशित होती थीं, लेकिन बाद में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। उनकी पहली रचना रंग में भंग 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई। मैथिली शरण गुप्त की ख्याति का आधार उनकी रचना भारत भारती है, जो 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इस रचना को लिखने का उनका मूल उद्देश्य क्या था भारत भारती का, उन्होंने भारत भारती की भूमिका में यह चीज़ स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि यह बात मानी हुई है कि भारत की पूर्व और वर्तमान दशा में बहुत भारी अंतर है। अंतर ना कहकर इसे विपरीत कहना चाहिए। एक वह समय था कि यह देश विद्या, कला, कौशल, सभ्यता में संसार का शिरोमणि था, और एक ये समय है कि इन्हीं बातों का इसमें शोचनीय अभाव हो गया है। जो आर्य कभी सारे संसार को शिक्षा देती थी वही आज पद पद पर पराया मुंह ताक रही है। ठीक है, जिसका जैसा उत्थान उसका वैसा ही पतन, परंतु क्या हम लोग सदा अवनति में ही पड़े रहेंगे? हमारे देखते देखते जंगली जातियां तक उठ उठ कर हमसे आगे बढ़ जाएं और हम वैसे के वैसे पड़े रहें? भाई, इससे अधिक दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? क्या हम लोग अपने मार्ग से यहाँ तक हट गए कि अब उसे पा ही नहीं सकते? क्या हमारी सामाजिक अवस्था इतनी बिगड़ गई है कि वो सुधारी नहीं जा सकती? क्या सचमुच हमारी यह निद्रा चिर निद्रा है? क्या हमारा रोग ऐसा असाध्य हो गया है कि उसकी कोई चिकित्सा नहीं है? संसार में ऐसा काम नहीं जो सचमुच उद्योग से सिद्ध न हो सके। और इसीलिए उन्होंने कहा है, जब उद्योग की बात आती है तो इसी रचना में आप देखेंगे वर्तमान खंड की जब बात आती है, वर्तमान खंड में जो व्यापार शीर्षक है, व्यापार शीर्षक में उन्होंने कहा है कि जो वस्तु देखो मेड इन इंडिया, जो वस्तु देखो मेड इन इंग्लैंड,
चाइना, जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस, अमेरिका व अन्य देशों की बनी। होकर सजीव मनुष्य हम निर्जीव से हैं हो रहे, घर में लगाकर आग अपने बेखबर हैं सो रहे। तो ये वर्तमान खंड में व्यापार शीर्षक में उन्होंने कहा है। इसीलिए वो कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई काम नहीं जो सचमुच उद्योग से सिद्ध ना हो सके, परंतु उद्योग के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है। और इसी उत्साह को, इसी मानसिक वेग को उत्तेजित करने के लिए उन्होंने एक कविता एक उत्तम साधन बताया है। कविता, उन्होंने कहा कि इसीलिए कविता एक उत्तम साधन है। कविता, उन्होंने कहा कि कविता उत्तम साधन है, परंतु हमें खेद की बात है कि हम लोगों के लिए हिंदी में अभी तक इस ढंग की कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है। कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है लिखी गई जिससे हमारी प्राचीन उन्नति और अर्वाचीन अवनति का वर्णन भी हो और भविष्य के लिए प्रोत्साहन भी। और इसी अभाव की पूर्ति के लिए मैंने इस पुस्तक को लिखने का साहस किया है। तो उनका क्या उद्देश्य था? इस उद्देश्य को उन्होंने इसमें वर्णित किया है। इसी उद्देश्य से उन्होंने इस पुस्तक को रचा है। पहले जो भी वर्णन होता था, जो भी कविताएं होती थी, जो भी साहित्य होता था, उसके बारे में भी उन्होंने अपनी इस रचना में पूर्णतः वर्णन किया है। एक एक बिंदु को उन्होंने अपनी इस रचना में उन्होंने उठाया है। चाहे आदर्श की बात हो, हमारे पूर्वज की बात हो, भारत की श्रेष्ठता की बात हो, सबकी चर्चा उन्होंने की है। इस रचना में 3 खंड हैं, लेकिन जब इस रचना की बात आती है तो यहां पर एक चीज ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर यह रचना है कैसी? यह रचना है कैसी? क्या यह महाकाव्य है? क्या यह महाकाव्य है? क्या यह मुक्तक है? यह किस प्रकार की रचना है? क्या यह प्रबंध काव्य है? जब इसकी बात आती है तो आप देखेंगे कि भारत भारती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रबंध काव्य नहीं माना है, महाकाव्य भी नहीं माना है, मुक्तक के तहत भी उसको शामिल नहीं किया है। भाई प्रबंध तो है नहीं, क्योंकि कथन का विधान नहीं है, तब भी क्षीण अर्थ में प्रबंधात्मकता मिलती है, क्योंकि अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्यत खंड, ये सब क्रम से दिया गया, क्रमबद्धता उपस्थित है। खैर, आचार्य शुक्ल जी ने इस रचना को प्रबंध काव्य की सूची में जगह नहीं दिया है। इसे मुक्तक भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसका आकार, विस्तार, अंतर्निहित संबद्धता, मुक्तक के लक्षण इसमें नहीं है। रचना प्रभाव की दृष्टि से महाकाव्य है। रचना प्रभाव की दृष्टि से अगर देखें तो महाकाव्य है, लेकिन संरचना की दृष्टि से मुक्तक का समुच्चय ही लगता है। यह मुक्तक एक क्रमिकता में है, पर तब भी रचना को मुक्तक के नज़दीक मानना ही उचित होगा, क्योंकि आप देखेंगे इसके काव्य रूप के संबंध में उद्बोधन काव्य ज़्यादा प्रचलित है इस समय। ये कैसा काव्य है? तो उद्बोधन काव्य। उद्बोधन काव्य इसलिए कह सकते हैं, प्रश्न अगर आ जाए कि भारत भारती को उद्बोधन काव्य क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यह हाल ही के मुसद्दस की शैली पर लिखा गया है। इस पॉइंट को जरूर लिख लें। हाल ही के मुसद्दस की शैली पर लिखा गया है, इसलिए इसे उद्बोधन शैली भी कह सकते हैं। उद्बोधन शैली भी कह सकते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने कहा है कि यद्यपि काव्य की विशिष्ट पदावली, भाई ना तो ये प्रबंध में है, ना तो ये महाकाव्य में है, ना ही ये मुक्तक में है, ये उद्बोधन में है, लेकिन फिर भी यह रचना इतनी प्रसिद्ध क्यों हुई? इसी के बारे में आचार्य शुक्ल जी ने कहा है कि यद्यपि काव्य की विशिष्ट पदावली, रसात्मक चित्रण, वाग्य वैचित्र इत्यादि का विधान इसमें नहीं था, पर बीच में मार्मिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ तौर पर और सीधी सादी भाषा में होने से
यह पुस्तक स्वदेश की ममता से पूर्ण नवयुवकों को बहुत प्रिय हो गई। प्रस्तुत विषय को काव्य का पूर्ण स्वरूप न दे सकने पर भी इसने हिंदी कविता के लिए खड़ी बोली की उपयुक्तता अच्छी तरह सिद्ध कर दी। तो ये जो खड़ी बोली की रचना है, जो भारत भारती है, इसमें 3 खंड हैं। इसमें 3 खंड हैं। 3 खंड कौन कौन से हैं? तो अतीत खंड है, वर्तमान खंड है और भविष्य खंड है। अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। अब अगर अतीत खंड की यहां पर हम बात करें, वैसे जो ये भारत भारती है, भारत भारती की मूल चिंता क्या थी मैंने अभी आपको बताया है। इसमें नवजागरण की जो बात की गई है उन सब की चर्चा आगे की जाएगी। मुख्यतः अतीत खंड में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की सुंदर झांकी प्रस्तुत की गई है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि भारतेंदु ने भारत दुर्दशा में लिखा था कि सबके पहले जय ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जय सभ्य विधाता कीनो। उसी तरीके से यहाँ पर जो अतीत खंड है, अतीत खंड में आपको देखने को मिलेगा कि इतिहास यहाँ अध्ययन का विषय नहीं बल्कि मिथक बनकर उभरता है। यहाँ पर जो इतिहास है वो मिथक बनकर सामने आता है, मिथक बनकर उभरता है। इतिहास का यह जो बोध है वो रोमानियत से भरा हुआ लगता है। अतीत खंड में जैसे आप देखेंगे कि भारत विश्व के सभी देशों से अधिक विकसित था और पंक्ति लिखी गई है कि संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, इसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। भारत में रहने को देवता भी तरसते हैं, सुरलोक में भी गीत ऐसे देवगण गाते रहे हैं, धन्य भारतवर्ष धन्य भारतवर्ष, सुरलोक से भी व्यथा उसका अधिक उत्कर्ष है। तो एक एक चीजों पर इसमें चर्चा की गई है। आइए देखते हैं। अतीत खंड जो है, अतीत खंड के मंगलाचरण में लिखा गया है कि मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, हो भद्र भावोद भाविनी वह भारती है भगवते, सीतापते सीतापते गीता मते गीता मते। अतीत खंड के उपकर्णिका में लिखा गया है, उपकर्णिका जो है उसमें लिखा गया है, हम कौन थे, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बिचारे आज मिलकर यह समस्याएं सभी। तो यह अतीत खंड के उपकर्णिका में लिखा गया है। अतीत खंड के उपकर्णिका में लिखा गया। इसमें मंगलाचरण है, उपकर्णिका है, मैंने क्रम से दे दिया है, एक एक करके मैंने यहाँ पर दिया है कि इसका शीर्षक क्या क्या दिया गया है। और शीर्षक पर आधारित कभी कभी क्रम से मिलाने के लिए भी पूछ लिया जाता है। हमारे पूर्वज, आदर्श स्त्रियाँ, हमारी विद्या सभ्यता, हमारी बुद्धि, हमारा साहित्य, कला कौशल, यहाँ पर एक एक चीज मैंने दे दिया है। अगर यहाँ पर उपकर्णिका की बात करें तो उपकर्णिका की पंक्ति मैंने आपको बताया। इसके अलावा यहाँ पर भारत की श्रेष्ठता की जब बात होती है तो भारत की श्रेष्ठता के लिए ये निम्न पंक्तियां दी गई कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। भारत की श्रेष्ठता में कहा गया कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। यानी धरती का गौरव तथा प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है, वह स्थल गंगा जल तथा मनोहारी हिमालय पर्वत से युक्त भारतवर्ष है। सभी देशों में किस देश की सर्वाधिक उन्नति हुई है, वह देश भारतवर्ष है, जो कि ऋषियों मुनियों की भूमि है। इसके बाद आर्य स्त्रियों की अगर बात करें,
जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं सिर्फ उन्हीं महत्वपूर्ण पंक्तियों को लिया गया। और स्त्री शीर्षक में कहा गया है कि हारे मनोहत पुत्र को फिर बल जिन्होंने था दिया, रहते जिन्होंने नव वधू के सुत विरह स्वीकृत किया, और द्विज पुत्र रक्षा हित जिन्होंने सुत मरण सोचा नहीं, विदुला विदुला सुमित्रा और कुंती तुल्य माताएं रही। आर्य स्त्रियां जो हैं, आर्य स्त्रियों के तहत क्या क्या कहा गया है, तो इस तरीके से यहाँ पर अक्सर परीक्षा में आप देखेंगे कि यह प्रश्न पूछा जाता है। इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, जैसे विदुला सुमित्रा कुंती तुल्य माताएं रही। यानी युद्ध में सिंधुराज ने हार कर निश्चेष्ट बैठे हुए संजय नामक राजकुमार को उसकी माता विदुला ने अनेक प्रकार के नीति वचन द्वारा फिर युद्ध करने के लिए उत्साहित और उत्तेजित किया, और अंत में उसने अपने शत्रुओं को पराजित करके विजय लक्ष्मी पाई। तो ऐसी थी विदुला। नववधू उर्मिला के रहते हुए भी सुमित्रा का अपने प्रिय पुत्र लक्ष्मण को 14 वर्ष के लिए रामचंद्र जी के साथ वन भेज देने का वृतांत तो आप जानते ही हैं। कुंती की अगर बात करें तो एक चक्रा नगरी में वक नामक एक राक्षस ने बहुत उत्पात मचा रखा था। नगर निवासियों से यह नित्य एक मनुष्य भेंट में लेता था, उसे मारकर खा जाता था। एक दिन पांडव भी उसी नगरी में आकर एक ब्राह्मण के यहाँ ठहरे। उस दिन उसकी ब्राह्मण के पुत्र की उस राक्षस के पास जाने की बारी थी, और उसकी माता और स्त्री दोनों रो रही थी। कुंती ने यह सब हाल जानकर और यह विचार कर कि जिसके हम अतिथि हुए हैं, जिसने हमें आश्रय दिया है, उसका उपकार करना हमारा धर्म है। तो कुंती ने सोचा कि अगर ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा के लिए मेरा एक पुत्र भी मारा जाएगा तो भी मेरे 4 पुत्र रहेंगे। ब्राह्मणी के तो एक ही पुत्र है। तो इस प्रकार उस ब्राह्मण कुमार के बदले में कुंती ने भीमसेन को भेज दिया था, और अंत में भीम ने उस वक राक्षस को मारकर सदा के लिए पूर्ववासियों की विपत्ति को दूर किया था। तो उन्हीं माताओं का जिक्र किया गया है, विदुला सुमित्रा कुंती। बदली न जो अल्पायु वर भी वर लिया सो वर लिया, मुन को सताकर भूल से जिसने उचित प्रतिफल दिया, सेवार्थ जिसने रोगियों के था विराम लिया नहीं, थी धन्य सावित्री सुकन्या और अंशुमती यही। तो यहाँ पर सावित्री सुकन्या और अंशुमती की बात की गई। भाई सत्यवान सावित्री, सत्यवान नाम सुना होगा। सावित्री ने मन से सत्यवान को वर लिया था। पीछे देवाल से नारद से यह सुनकर कि वह अल्पायु है, 1 वर्ष में मर जाएगा, सावित्री के माता पिता ने सावित्री को बहुत समझाया बुझाया कि दूसरे वर का वर्ण कर लो, लेकिन वह अपने वचन पर अटल रही और सत्यवान को ही वर्ण किया। फिर जब वो 1 वर्ष सत्यवान की मृत्यु हो जाती है, तब सावित्री अपने पति व्रत धर्म बल से यमराज को प्रसन्न करके उसे जिला लिया। सुकन्या की जहां तक बात है, इनकी भी कहानी आपने सुना होगा। अंशुमति की कहानी सुना होगा। सुब्रत नामक मुनिवसर की स्त्री थी अंशुमति। तो ऐसी नारियों का जिक्र यहां पर किया गया है। अतीत खंड में यवन राजत्व के तहत निम्न पंक्तियां दी गई हैं। जो यवन राजत्व है, यवन राजत्व के तहत क्या क्या कहा गया है। यवन राजत्व में सिर्फ इतनी ही चर्चा नहीं हुई है, बल्कि यवन राजत्व में आप देखेंगे बहुत सारी चीजों की वहां पर चर्चा की गई है। यवन का जो आक्रमण है, उस यवन आक्रमण को भी दिखाया गया है। कहा गया है कि बनता कुतुब मीनार यमुना स्तंभ का निर्वाद है, उस तीर्थराज प्रयाग का बनता इलाहाबाद है। यवन राजत्व के तहत कहा गया। यानी यमुना स्तंभ अब कुतुब मीनार के नाम से प्रसिद्ध है, और इसी नाम के कारण वो हिंदू लोगों को बनाया होकर भी छिप रहा है। प्रकृत प्रस्ताव में यमुना स्तंभ पृथ्वीराज का बनवाया हुआ है। कन्या वत्सल पृथ्वीराज ने अपनी कन्या के प्रतिदिन संध्या काल से यमुना दर्शन के निमित्त इसे बनवाया था। तो बहुत सारी चीजों की यहाँ पर चर्चा की गई है। यहाँ तक कहा गया कि जो हो हमारी दुर्दशा का और अंत नहीं रहा। हाँ क्या कहें कितना हमारा रक्त पानी सा बहा, होकर मनुज कृमकीट से भी तुच्छ हम लेखे गए, और दृष्टांत ऐसे बहुत ही कम विश्व में देखे गए।
अकबर की बात की गई कि हम कीर्ति अकबर की नहीं, सत्य शासकों की ख्याति में शासक न उसके सम सभी होंगे किसी भी जाति में, हो हिंदुओं के अर्थ हिंदू यवन यवनों के लिए, हठ पक्षपात तथा दुराग्रह दूर उसने थे किए। तो इस तरीके से वहां पर चर्चा की गई है। अवनति की जो बात की गई है कि किस तरीके से अवनति हो रही है, अवनति की भी चर्चा की गई है कि उत्थान के पीछे पतन संभव सदा है सर्वथा, प्रौढ़त्व के पीछे स्वयं वृद्धत्व होता है यथा। हाँ, किंतु अवनति भी हमारी है समुन्नति सी बड़ी, जैसे बड़ी थी पूर्णिमा वैसे अमावस्या पड़ी। तो ये कहा गया है, अवनति के लिए भी कहा गया है। आप पद संख्या 196 अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अवनति का प्रारंभ जब कहा गया तो 196 में कहा गया है, यानी उन्नति के पश्चात कभी भी अवनति हो सकती है। ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार समझदारी के पीछे बुढ़ापा होता है, किंतु पीड़ा की बात यह है कि पहले हम जितने उन्नत थे आज उतना ही हमारा पतन हो चुका है। यह उसी तरह से है जैसे विकसित पूर्णिमा के बाद उतनी ही अंधकारपूर्ण अमावस्या आ जाती है। अवनति में ही कहा गया है, अवनति में ही कहा गया है कि पैदा हुआ अभिमान पहले चित्त में निज शक्ति का, जिसके रुका वह स्रोत सत्वरशील श्रद्धा भक्ति का, और अवनीनता बढ़ने लगी अनुदारता आने लगी, पर बुद्धि जागी प्रीत भागी कुमति बल पाने लगी। यानी पहले हृदय में स्वयं की शक्ति का घमंड हुआ, इसके कारण हमारा परंपरा में जो चरित्र विनम्रता भ्रांति का तीव्र गति से प्रवाहमान स्रोत था वो बाधित हो गया, रुक गया। हमारे देश में विनम्रता और उदारता की जगह अविनीता और अनुदारता का भाव बढ़ने लगा। प्रेम और बुद्धि के स्थान पर कुबुद्धि शक्तिशाली होने लगी। फिर वर्तमान खंड की अगर बात करें तो वर्तमान खंड का पहला शीर्षक है प्रवेश। अच्छा हाँ, पहले खंड में 253 पद हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। 253 पद हैं, 253 पद हैं। भारत भारती वर्तमान खंड में कुल पदों की संख्या है वर्तमान नहीं, अतीत खंड में 253 पद हैं, 253 पद हैं, ध्यान रखिएगा। 253 पद हैं, 253 पद। अब इसके भारत भारती का वर्तमान खंड की अगर बात करें तो इसका पहला शीर्षक है प्रवेश, और प्रवेश में कहा गया है कि जिस लेखनी नेहा लिखा उत्कर्ष भारतवर्ष का, लिखने चली अब हाल वह उसके अमित अपकर्ष का, जो कोकिलानंद विपिन में प्रेम से गाती रही दावाग्नि दग्धारण में रोने चली अब वही। तो ये कहा गया है इसके वर्तमान खंड की पहली पंक्ति है। यानी कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो एक एक करके आपको बताते चल रहे हैं, कहाँ पर क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं वह आपको बताते चल रहे हैं। यानी जो वर्तमान खंड है, वर्तमान खंड में आप देखेंगे जिस तरीके से भारत दुर्दशा में दिखाया गया है भारतीयों द्वारा, ठीक वैसे तरीके से यहाँ भी दिखाया गया। ये सब कुरीतियाँ जो व्याप्त थी समाज में, साधुओं की पाखंडता हो, पंडितों की अज्ञानता हो, क्षत्रियों की विषय उन्मुखता हो, वैश्यों का लालच हो, बाल विवाह हो, बेजोड़ विवाह हो, अंध परंपरा हो, नशेबाजी हो, इन सारी चीज़ों को दिखाया गया। आंतरिक कारणों में इसी खंड में आप देखेंगे बौद्ध जैन आदि धर्म का उभरना ये दिखाया गया। तो मैथिली शरण गुप्त के अनुसार किसी भी समाज या व्यक्ति का समय हमेशा एक सा नहीं रहता। स्वर्णिम के बाद भारत का पतन भी स्वाभाविक था, क्योंकि आप देखेंगे कहा गया है कि संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, संसार में किसका समय है एक सा सदा रहता सदा, है निस दिवस की घूमती सर्बत विपदा संपदा, देखो जिधर अब उधर ही है उदासी छा रही, काली निराशा की निशा एक ओर से है आ रही। तो ये कहा गया है। इस खंड में शीर्षक की बात करें तो वर्तमान खंड है,
प्राचीन चिन्ह है, दरिद्र है, दुर्भिक्ष है, कृषि है, ये सारे खंड इसमें दिए गए हैं। इसमें कुल पदों की संख्या अगर देखें तो कुल पदों की संख्या है 309 पद। भी आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुल कितने हैं, कुल पदों की संख्या कितने हैं। कुल पदों के आधार पर भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुल पद कितने हैं। तो जब वर्तमान खंड की आती है बात, वर्तमान खंड, तो वर्तमान खंड में आपने देखा प्रवेश, और प्रवेश के बाद में वर्तमान भारत की दशा दिखाया गया कि यद्यप हताहत गात में कुछ सांस अब भी आ रही, पर सोच पूर्वापर दशा मुंह से निकलता है यही, जिसकी अलौकिक कीर्ति से उज्जवल हुई सारी मही, था जो जगत का मुकुट है क्या हाय यह भारत वही। यानी बहुत कुछ खोकर संकट में पड़ने के बाद भी आशाएं खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन पुरानी प्रतिष्ठा को देखते हुए सोचना पड़ता है कि क्या यह वही भारत है जिसकी दिव्य उपलब्धि से सारी पृथ्वी प्रकाशमान हुई थी और जो इस संसार का सिरमौर था। क्या यह वही है? और फिर आगे कहा गया कि भारत कहो तो आज तुम क्या हो वही भारत अहो, हे पुण्य भूमि कहाँ गई वह तुम्हारी श्री कहो, अब कमल क्या जल तक नहीं सरमध्य केवल पंख है, वह राज कुबेर अब रंक का भी रंक है। भारत आज वही पुराना भारत नहीं रह गया है, इस पुण्य भूमि की प्रतिष्ठा भी कम होती जा रही है। उस समय सरोवर की तरह है जिसमें कमल और जल नहीं दिखता, बल्कि सिर्फ कीचड़ बचा रह गया है। संपत्ति और समृद्धि का वह दौर भी अब नहीं रहा, बल्कि गरीबी ही गरीबी है, गरीबी ही गरीबी दिखाई पड़ रही है। और फिर आगे कहा गया, अभी आते हैं दुर्भिक्ष पर, लेकिन उससे पहले यह कहा गया है कि जिन श्रेष्ठ सौंधों में सुगायक श्रुति सुधा थे घोलते, निस्मद टीलों पर उन्हीं के आज उल्लू बोलते, सोते रहो हे हिंदुओं हम मौज करते हैं यहाँ, प्राचीन चिन्ह विनष्ट यों किस जाति के होंगे कहाँ। जिन श्रेष्ठ राजमहलों में कभी अच्छे अच्छे गायक कानों में अमृत रूपी वाणी प्रवाहित करते थे, आज वे राजमहल वीरान टीलों में बदल गए हैं। जिन पर मध्य रात्रि में उल्लू बोलते हैं कि हे हिंदुओं सोते रहो हम यहाँ आनंद मना रहे हैं, भला संसार में किस जाति के प्राचीन चिन्ह इस तरीके से नष्ट हो गए जैसे हमारे भारत में नष्ट हो रहे हैं। रहता प्रयोजन से प्रचर पूरित जहां धन धान्य है, जो स्वर्ण भारत नाम से संसार में सम्मान था, दरिद्र दुर्घर अब यहाँ करता निरंतर नृत्य है, आजीविका अवलंब बहुधा भृत्य का ही नृत्य है। तो यहां पर जिस तरीके की स्थिति है उसके बारे में कहा गया, दुर्भिक्ष के बारे में कहा गया कि क्या स्थिति आ गई, वह पेट उनके पीठ से मिलकर हुआ क्या एक है, मानो निकालने को परस्पर हड्डियों में टेक है, और निकले हुए हैं दांत बाहर नेत्र भीतर हैं धसे, किन शुष्क आंतों में न जाने प्राण उनके हैं धसे। तो किस तरीके से दरिद्रता में दुर्भिक्षता के कारण क्या हाल हो गया है, हमारे भारतवर्ष के लोग किस तरीके से हो गए हैं। कुल दुनिया की लड़ाइयों में 100 वर्ष के अंदर सिर्फ 50 लाख आदमी मारे गए, पर हमारे हिंदुस्तान में केवल 10 वर्ष में अकाल और भूख के मारे 1,90,00,000 मनुष्यों ने प्राण त्याग दिए, और यह दशा उनकी हो गई है। उसके बाद व्यापार शीर्षक की बात आती है, तो व्यापार शीर्षक के तहत कहा गया है कि जो वस्तु देखो मेड इन इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका व अन्य देशों की बनी, और होकर सजीव मनुष्य हम निर्जीव से हैं हो रहे, घर में लगाकर आग अपने बेखबर हम सो रहे। वर्तमान खंड में जो स्त्रियों की बात आई है, स्त्रियों की बात है, वहां पर कहा गया है कि क्या कर नहीं सकती भला यदि शिक्षित हो नारियां, रण रंग राज सुधर्म रक्षा कर चुकी सुकुमारियां, और लक्ष्मी, अहिल्या, बैजाबाई, भवानी, पद्मिनी ऐसे अनेकों देवियां हैं आज जा सकती गिनी। तो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ अगर स्त्रियां पढ़े लिखे आगे बढ़े तो बहुत कुछ कर सकती हैं। हमारे यहाँ के स्त्रियों को देखो, पद्मिनी नारियों को देखो कि किस तरीके से उन्होंने युद्ध लड़ा,
किस तरीके से उन्होंने भारत को आगे बढ़ाया। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की बात की गई, रानी अहिल्याबाई की बात की गई, वैजाबाई की बात की गई, भवानी की बात की गई, भवानी पद्मिनी की बात की गई। तो इस तरीके की जो नारियां रही हैं उन नारियों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। स्त्रियां खंड जो दिया गया उस स्त्रियां खंड में इन नारियों की चर्चा पूरी तरीके से यहाँ पर किया गया है। यानी ये सब देवियां झांसी की, अहिल्याबाई इंदौर की, वैजाबाई ग्वालियर की, नाटौर भवानी जो थी नाटौर की थी, पद्मनी चित्तौड़ की रानियां थी। इनका परिचय दिया गया है। इन नारियों का ये क्रम से पूरा यहाँ पर दिया गया है। और इतना ही नहीं, और भी नारियों का जिक्र किया गया कि सोचो नरों से नारियां किस बात में है कम हुई, और मध्यस्थ में शास्त्रास्त्र में है भारती के सम हुई। भारती मंडन मिश्र की स्त्री थी, उनका जिक्र किया गया है, भारती का। यानी अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत भारती रचना में किसकी नारी भारती का भी जिक्र हुआ है, किसकी नारी भारती का भी जिक्र हुआ है, तो मंडन मिश्र के स्त्री भारती पंक्ति में है कि सोचो नरों से नारियां किस बात में है कम हुई, मध्यस्थ में शास्त्रास्त्र में है भारती के सम हुई। और ये वही भारती हैं जिसने भगवान शंकराचार्य से शास्त्रास्त्र किया था, मंडन मिश्र की स्त्री। और आगे कहा गया कि है धन्य थेरी तुल्य गाथा कीर्तियां वह सर्व था। थेरी गाथा नाम की एक पुस्तक पाली भाषा में है, आपने सुना भी होगा, बहुत पुरानी है। उसमें 70-80 बौद्ध स्त्रियों की धार्मिक कविताएं हैं। उसका अनुवाद अंग्रेजी और बांग्ला में भी हो गया है। तो है धन्य थेरी तुल्य गाथा कीर्तियां वह सर्व था, कभी हो चुकी है विजय का विजया मधुर वाणी यथा। विजय का विजया मधुर वाणी, इनकी चर्चा की गई है। तो इस तरीके से आपने वर्तमान खंड में भी देखा, गोवध की भी चर्चा की गई है, धनोपार्जन की भी चर्चा की गई है, आडंबर जो है उन आडंबरों की चर्चा की गई है। अब भारत भारती का भविष्यत खंड की अगर बात करें तो भविष्यत खंड में सबसे पहले ये जाने कि इसमें 140 पद हैं। पहला शीर्षक उद्बोधन है, अन्य शीर्षक इस प्रकार से हैं। उद्बोधन की जब बात आती है, उद्बोधन तो मैंने पंक्तियां यहां पर नहीं दी हैं, लेकिन उद्बोधन जरूर ध्यान रखिए, पंक्तियां पूछी जा सकती हैं कि हतभाग्य हिंदू जाति तेरा पूर्व दर्शन है कहाँ, वह शील शुद्धाचार वैभव देख अब क्या है यहाँ, क्या जान पड़ती वह कथा अब स्वप्न की सी है नहीं, हम तो वहीं पर पूर्व दर्शन सृष्ट आते हैं कभी। यानी दुर्भाग्यशाली हिंदू जाति तेरा पूर्व दर्शन कहाँ है, वो चरित्र सदाचार वैभव अब यहाँ नहीं है, क्या वह कथा अब स्वप्न की सी नहीं लगती है। हम आज भी उसी जाति के हैं, पर हमारा वह गौरवशाली प्राचीन जीवन दर्शन विलुप्त हो गया है। बीती अनेक शताब्दियां पर हाय तू जागी नहीं, वह कुंभकर्णी नींद तूने तनिक भी त्यागी नहीं। और देखे कहीं पूर्वज हमारे स्वर्ग से आकर हमें आंसू बहाए शोक से इस वेश में पाकर हमें। अनेक शताब्दियां बीत जाने पर भी तुम नहीं जागे, यह गहरी नींद तुमने जरा भी नहीं त्यागी। कुंभकर्ण जैसी नींद हो गई। अगर हमारे पूर्वज स्वर्ग से आकर हमें देखें, हमारी वेशभूषा को इस देश में इस वेशभूषा में अगर हमें देखेंगे तो शोक से वो आंसू बहाएंगे। और अब भी समय है जागने का, देख आंखें खोल के, सब जग जागता है तुझे जगकर स्वयं जय बोल के। निशक्ति यद्यप हो चुकी है किंतु तू ना मरी, अभी भी पुनर्जीवन प्रदायक साज है सम्मुख सभी। हे भारत भूमि, अब भी जागने का समय है, जरा आंख खोलकर तो देखो, यह संसार स्वयं जय बोलकर तुझे जगा रहा है। यदि तुम शक्तिहीन हो चुकी हो फिर भी अभी मरी नहीं हो, अभी भी नया जीवन प्रदान करने लायक सभी साधन तुम्हारे पास हैं। तो ये
उद्बोधन इसमें दिया गया है। इसके अलावा भारत भारती के अन्य में विनय पद हैं जो कि सोहनी शीर्षक से हैं। अब इसके बाद में मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती की बात कर लेते हैं। वैसे साकेत की बात कर लेते हैं। वैसे भारत भारती तो आप लोगों के पास होगा ही, जिनके पास नहीं है तो बताएंगे, भारत भारती उनको भेज देंगे या डाउनलोड कर लीजिएगा। पंक्तियां जरूर ध्यान रखिएगा। मैथिली शरण गुप्त राम भक्त थे। रामचरितमानस के बाद राम काव्य पर आधारित महत्वपूर्ण रचना साकेत है, जिसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ। साकेत रचना के प्रारंभ में लिखा गया है कि राम तुम मानो हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूं ईश्वर क्षमा करें, तुम ना रमो तो मन तुम में रमा करे। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना हेमंत सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। गुप्त जी को साकेत लिखने की प्रेरणा रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना काव्य रूपेक्षिता से मिला। साकेत पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान भी मिला है। यह मधुप उपनाम से माइकल मधुसूदन की रचनाओं का अनुवाद भी इन्होंने किया है। गुप्त जी की रचना झंकार रहस्यवादी रचना है। मेघनाथ वध अतुकांत रचना है। उनकी रचना अर्जन और विसर्जन में मुस्लिम संस्कृति की झांकी दिखाई पड़ती है, तो अनघ रचना की विषय वस्तु और कुणाल गीत रचना की विषय वस्तु बौद्धकालीन संस्कृति से संबंधित है। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे रंग में भंग है, भांग हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। रंग में भंग जयद्रथ वध भारत भारती, पंचवटी लक्ष्मण पर आधारित है। झंकार आध्यात्मिक गीत है। साकेत है, यशोधरा है, द्वापर कृष्ण संबंधी है। जय भारत में 27 खंड हैं। विष्णुप्रिया है, रत्नावली है, हिडिंबा प्रदक्षिणा जो कि राम कथा पर आधारित है। सिद्धराज 5 सर्गों में रचना है। नहुस उच्छ्वास एक शोक गीत है। गुरुकुल है, वैतालिक है, किसान है, बिकट भट्ट है। गुप्त जी ने विष्णुप्रिया में चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग और तप का प्रदर्शित किया है। यशोधरा में गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना वर्णित है। यशोधरा की भूमिका में गुप्त जी ने लिखा है कि लोक कविता, लोकगीत, लोक नाटक और गद्य पद्य, तुकांत और अतुकांत सभी कुछ, पर वास्तव में कुछ नहीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि गुप्त जी ने इस रचना में अलग मिश्रित शैली अपनाई है और इसीलिए इसे चंपू काव्य भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि यशोधरा की रचना नाटकीय ढंग पर है। उसमें भगवान बुद्ध के चरित्र के संबंध रखने वाले पात्रों के उच्च और सुंदर भावों की व्यंजना और परस्पर कथोपकथन है, जिसमें कहीं कहीं गद्य भी है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने यशोधरा को चंपू काव्य माना है। नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है कि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के इस युग के पहले कवि हैं जिन्होंने कविता की ज्योति समय, समाज और आत्मा के भीतर देखी है। मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती, हिंदू, गुरुकुल उपदेश, विशिष्ट काव्य जो जयद्रथ वध, पंचवटी, त्रिपथिका में जीवन व्यापी रूप में आदर्श में चित्रित है। बृहणी, ब्रजांगना, वीरांगना, मेघनाथ वध गुप्त जी की अनुवादित रचनाएं हैं। भारत भारती की संपूर्ण रचना आर्य समाजी प्रभाव के भीतर हुई है। मैथिली शरण गुप्त की रचना वीर पूजा में अभिमन्यु के चरित्र का वर्णन है। साकेत मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। इसमें कुल सर्गों की संख्या 12 है। इस रचना के केंद्र में उर्मिला है। उर्मिला की मनः स्थिति का भावपूर्ण वर्णन यहाँ किया गया है। इस काव्य रचना का प्रधान रस श्रृंगार है। इसके अलावा अन्य रस गौण है। राम के मुख से उर्मिला का वर्णन इस प्रकार कराया गया है कि तूने तो सहधर्मिणी से भी ऊपर भाग्य स्थापन किया, भाग्यशालिनी इस भू पर। साकेत में राम रामायण के राम नहीं है। इस काव्य में उनकी परंपरा एकदम अलग है। वह इस धारा पर सुख शांति हेतु क्रांति पैदा करने के लिए आए हैं। साकेत में राम कहते हैं कि मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ बताने आया, मुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया, विश्वासी का विश्वास बचाने आया। तो ये कहा गया है। साकेत में सीता भी लक्ष्मण से कहती कि हजारों सीता मिलकर भी उर्मिला के त्याग की बराबरी नहीं कर सकती। यह रचना पूर्ण होने पर दद्दा ने यानी मैथिली शरण गुप्त ने महात्मा गांधी और महावीर प्रसाद को इसकी पहली प्रति भेजी। इस रचना की भूमिका में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि आचार्य पूज्य द्विवेदी जी महाराज के प्रति, अभी मैंने ये आपको बताया है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। इस रचना की भूमिका में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि भाई कृष्णदास, मुंशी अजमेरी और सियाराम शरण की प्रेरणा और सहायता मुझे प्राप्त हुई।
मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि साकेत 2 वर्ष में तो हमने पूरा कर लिया, लेकिन इसका जो नवम सर्ग है, मैं तब तक नवम सर्ग में तब भी कुछ शेष रह गया था और मेरी भावना के अनुसार आज भी यह अधूरा है। उर्मिला के आशा निराशा युक्तियों के साथ मुझे भी ऐसा उचित जान पड़ता है। ये उर्मिला की तरफ से जो पंक्ति है, उनके मन में जो आशा निराशा है, कह रहे हैं वही आशा निराशा मेरे मन में भी है कि कमल तुम्हारा दिन है और कुमुद यामिनी तुम्हारी है। कोई हताश क्यों है, कोई हताश क्यों हो, आती सबकी समान वारी है। धन्य कमल दिन जिसके, धन्य कुमुद रात साथ में जिसके, दिन और रात दोनों होते हैं हाय हाथ में किसके। साकेत के पहले सर्ग के पहले ही मंगलाचरण यहाँ पर दिया गया है। जरूर ध्यान रखिएगा कि मंगलाचरण में क्या है, किसका मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है। जय देव मंदिर देहली, जय देव मंदिर देहली समभाव से जिस पर चढ़ी, नृप हेम मुद्रा और रंक वराटिका, मुन सत्य सौरभ की कली, कभी कल्पना जिसमें बढ़ी, फूले फले साहित्य की वह वाटिका। और फिर कहा गया, राम तुम मानो हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करें, तुम ना रमो तो मन तुम में रमा करे। और फिर मंगलाचरण की यह पंक्ति है। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा कि साकेत में कवि ने हिंदी में साधारण प्रचलित सभी छंदों को अपनाया है। वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मैथिली शरण गुप्त को कहा कि निश्चय ही यह काव्य अपनी ग्रंथमाला का शिरोमणि होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखिएगा। कमलाकांत पाठक ने कहा कि साकेत नवयुग का महाकाव्य है। साकेत में गुप्त जी युग की प्रधानता के साथ साथ अभिधा शक्ति का प्रयोग किया है। साकेत में अर्थालंकार के बजाय शब्दालंकार का प्रयोग हुआ है। साकेत में उर्मिला का विरह अपने चरम सीमा पर है। एक बार गुप्त जी ने उर्मिला के विरह को सोचकर बहुत आंसू बहाया और दुखी होकर महात्मा गांधी को पत्र भी लिखा था। प्रोफेसर धर्मेंद्र ने लिखा है कि गुप्त जी के कवि संसार की प्रायः सभी नारियों का अवतरण अबला के रूप में होता है, किंतु पुरुषों के तिरस्कार की चोट खाकर वही अबला सबला में परिवर्तित हो जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इसमें है। वही नंदुलारे वाजपेयी साकेत का नायक भरत को मानते हैं, तो त्रिलोचन पांडे साकेत का नायक राम को मानते हैं। साकेत पाली भाषा का शब्द है और साकेत का आशय होगा अयोध्या या अवध का क्षेत्र। साकेत रचना के समर्पण में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, क्या लिखा है समर्पण में, वो मैंने यहां पर आपको दे दिया है। साकेत रचना के समर्पण में क्या लिखा है, वो समर्पण में जो लिखा गया है वो मैंने यहां पर आपको दे दिया है। समर्पण को जरूर ध्यान रखिएगा। समस्त सर्ग 12 सर्गों में, समस्त रचना 12 सर्गों में है। साकेत नगरी की भव्यता का वर्णन है और पंक्ति यहीं से शुरू होता है, आय दयामदी, आय दयामयी दे भी सुख दे सार दे, इधर भी निज वरद पानी पसार दे, दास की यह दे तंत्री सार दे, रोम तारों में नहीं झंकार दे। और पहला ही सर्ग इसका ऐसा है कि जहाँ से आप देखेंगे कि परीक्षा में जब अलंकार की बात आती है तो खूब पूछा जाता है। और ये पद आपने सुना भी होगा कि नाक की मोती, सुना है नहीं सुना है, एक बार सुनेगा और से, नाक की मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। सुना है या नहीं बताइएगा आप लोग। ये पहले ही सर्ग में है, पहले ही सर्ग में यह पंक्ति दी गई है। ऐसे ही पंक्तियां जब आ जाती हैं तो फिर लोग सोचते हैं कि सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। अगर ये पंक्ति किसकी ये पूछ ली जाती है तो कहते सर मैंने अलंकार पढ़ा है, लेकिन यह नहीं पढ़ा कि यह पंक्ति है किसकी। तो जरूर इन सबको आप लोग ध्यान रखा करें। इसके बाद में दूसरा जो सर्ग है, दूसरा सर्ग जिसमें राम कथा प्रारंभ होता है। फिर तीसरा सर्ग है, मंथरा द्वारा मांगा गया वरदान है। फिर चौथा सर्ग है जिसमें कौशल्या और सीता के देवार्चन की तैयारियां हो रही होती हैं चौथे सर्ग में। पांचवें सर्ग में आप देखेंगे राम सीता और लक्ष्मण की करुण दशा का वर्णन किया गया है।
राम सीता और लक्ष्मण के वनगमन की बात की गई है। छठे सर्ग में विरहिणी उर्मिला की करुण दशा है। सातवें सर्ग में भरत और शत्रुघ्न, टाइपिंग मिस्टेक है, भरत और शत्रुघ्न का आना दिखाया गया है। आठवें सर्ग में चित्रकूट का दृश्य दिखाया गया है। और फिर नवम सर्ग में उर्मिला का विरह है। नवम सर्ग में उर्मिला का विरह है, उर्मिला का विरह। और यही नवम सर्ग आपके पाठ्यक्रम में है, जिसे आपको पढ़ना है। यही नवम सर्ग आपके पाठ्यक्रम में है। फिर उर्मिला का वियोग वर्णन 10 में है। 11वें में है हनुमान शत्रुघ्न से दंडकारण्य से लक्ष्मण शक्ति लाने की कथा का वर्णन है। और साकेत निवासी युद्ध की तैयारी करते हैं, अंतिम सर्ग में है। नवम सर्ग की पूरी व्याख्या का मैंने वीडियो भी दिया। वैसे मेरे ख्याल से अगर व्याख्या आप नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पंक्तियां जरूर ध्यान रखें। अब जैसे ये पंक्ति खूब पूछी जाती है कि करुण क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। तो ये पंक्ति परीक्षा में पूछी जा सकती है मिलान के लिए। मिलान के लिए ये पंक्ति आपसे पूछी जा सकती है कि मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। ये पंक्ति पूछी जा सकती है कि उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से वर्ण वर्ण सदैव जिसके हो विभूषण कण से क्यों न बनते कवि जनों के ताम्र पर सुवर्ण से। इसके अलावा यहाँ पर एक पंक्ति और मैं देखिए जो महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण पंक्ति आपको मैं खुद यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सी पंक्तियाँ महत्वपूर्ण जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। लाई है छीर क्यों तू हठ मत करियो, मैं पीऊंगी ना आली, मैं क्या हूँ आज हाय कोई शिशु सफल हटी रंग की भी राज्यशाली। इसके अलावा मिथिला मेरा मूल है, जो यहां पर एक पंक्ति होगी, यहां पर यह पंक्ति आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है कि मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल, चित्रकूट को क्या कहूं रह जाती हूं मैं भूल। तो यह पंक्ति आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा आगे जीवन की संध्या, आगे यहां पर पंक्ति आपको मिलेगी, पंक्ति आपको मिलेगी। तो वहां पर वो भी यहां पर देखिए ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है कि आगे जीवन की संध्या है देखो क्या हो आली, और तू कहती चंद्रोदय ही काली में उजियाली, सिर आंखों पर क्यों न कुमुदनी लेगी वह पदलाली, किंतु करेंगे कोक शोक की तारे की जो रखवाली, फिर प्रभात होगा क्या सचमुच तो कृतार्थ वह चोरी, जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। तो जो महत्वपूर्ण है, जो पंक्ति परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, वह मैं आपको खुद बता दे रहा हूं कि इसे जरूर ध्यान रखिएगा। मेरी उर अंगार के बने बाल गोपाल, अपनी मुनियों से मिले पले रहो तुम लाल, वेद ने तू भी भली बनी, वेद ने तू भली बनी। इसके अलावा शीश हिलाकर दीपक कहता, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से आप देखें, शीश हिलाकर दीपक कहता बंद व्यथा ही तू क्यों देखा, पर पतंग पढ़कर ही रहता कितनी विह्वलता है दोनों ओर प्रेम पलता है। बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा क्या, करे क्या, क्या यह असफलता है दोनों ओर प्रेम पलता है। तो यहाँ पर ये जो पंक्तियाँ हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। तो जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, वो आपको हम खुद बताते हुए चल रहे हैं। और आगे मैंने व्याख्या भी कराई है, आगे मैंने व्याख्या भी कराया है, तो वो पूरा वीडियो आप लोगों को भेज देंगे, उसे पढ़ लीजिएगा। बाकी कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर व्यक्त करिएगा। पूरी यहाँ पर मैंने नवम सर्ग इसमें दे रखा है, पूरा का पूरा है। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर ये नंबर लिखा है, इस पर आप फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। अंतिम पंक्ति जरूर ध्यान रखिएगा, नवम सर्ग की अंतिम पंक्ति जरूर पूछी जा सकती है कि अवध शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार।
बाकी व्याख्या का वीडियो देख लीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया भी आप लोग व्यक्त कीजिएगा।